अच्छा, आप तो शो हो जाता है क्या रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस सर। देखिए, सपोज 8 पैनल है, तो 8 पैनल में टोटल जितनी 8 फिक्स चार्ज आप ले सकते हो। पर डे का हिसाब नहीं होगा, आप फिक्स चार्ज दे सकते हो। तो टोटल 8 पैनल पूरा तैयार करना है आपको, और इतने पैन इतना आप इतनी कॉस्ट आप अपना इतना प्राइस आप दो रहे अपने लेबर को। ठीक है। दूसरा आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू पर डे के हिसाब से, जितने भी दिन में वो पैनल तैयार होता है पर डे के हिसाब से उससे चार्ज दे सकते हो। ठीक है। तीसरा आप लेबर चार्ज दे सकते हो, जो उसमें मटेरियल यूज हो रहा है उस मटेरियल का आप एक फिक्स चार्ज एक अंदाजा ठहरा लेते हो कि इतना फिक्स चार्ज, इतना मतलब हमें देना है इतना परसेंटेज से अकॉर्डिंग। समझ में आया? सर एक बार फिर से बता दीजिए। सपोज जैसे आप नॉर्मल जब आप घरों में भी अपना काम कराते हो, सही है, सपोज घर में आपको कंस्ट्रक्शन कराना है, उस कंस्ट्रक्शन में जो चार्ज होता है, जो जो भी इसमें यूज हो रहे हैं, जो भी लेबर चार्ज होता है, या तो वो आप एक फिक्स दे दो उसे कि पूरा घर आप तैयार करो, आप अपना फिक्स पेमेंट बता दो कितना आप ठेका ठेका ही बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। तो या फिर आप उसे चार्ज देते हो पर डे के हिसाब से। उसमें आपका जितना भी काम हो रहा है पर डे में उससे मैटर नहीं करता है। पर डे के हिसाब से उसकी जो लेबर चार्ज होता है वो फिक्स होता है, पर डे पे आपने उसे उतना पे करना है। ठीक है। तो ये होता है अकॉर्डिंग टू वर्किंग ड्यूरेशन। तो उसमें पर डे के हिसाब से आप पे करते हो। अकॉर्डिंग टू यूनिट वर्क से मतलब क्या होता है, एक फिक्स जो आपका काम हो रहा है, सपोज आपको घर की वायरिंग है, घर की वायरिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो घर की वायरिंग आप दो तरह से कर सकते हो, एक तो आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो स्टार्टिंग में ही कि पूरे ये घर की वायरिंग है, ये कितने रुपए में आप लेबर काम करेगी, कितने रुपए लेगी लेबर चार्ज करने का। सही है। और प्लस या फिर आप उसे पर डे के हिसाब से भी कर सकते हो। पर डे में जितना काम हो रहा है वो मैटर नहीं रहेगा, बस जितना टाइम लेबर अपना जितना टाइम दे रही है उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको उसे पे करना होगा। सही। तो अकॉर्डिंग टू यूनिट वर्स में जो काम होता है काम के अकॉर्डिंग पे दिया जाता है, और अकॉर्डिंग टू वर्किंग ड्यूरेशन में जो दिन के हिसाब से पे दिया जाता है। अच्छा, बहुत बार ऐसा भी होता है, जैसे एक जब आप किसी पैनल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो टोटल पैनल में मटेरियल यूज हो रहा है उसका एक फिक्स परसेंटेज जोड़ दिया जाता है। जो मटेरियल यूज हो रहा है उसी का फर्स्ट फिक्स परसेंटेज के हिसाब से लेबर को चार्ज दे दिया, लेबर को जो है पेमेंट कर दिया जाता है। तो इसे हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ऑफ ग्रॉस कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स। टोटल 3 टाइप से जो लेबर चार्ज होता है उससे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, तो जो आपका जो आप एस्टिमेशन लिस्ट बनाओगे उसमें एक तो आपका जो टोटल मटेरियल यूज हो रहा है उससे आप कॉस्ट लेते हो, प्लस लेबर चार्ज। अच्छा, बहुत बार ऐसा भी होता है, सपोज आपने एस्टिमेशन लिस्ट आपने बना दी, ठीक है, उस एस्टिमेशन लिस्ट में जब आप बनाते हो जो उसके बाद जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, हो सकता है प्राइस में तो चेंजेस आ जाए। ऐसा हो सकता है ना? हो सकता है जब आपने प्रोजेक्ट में उसके बाद जो प्राइस जो वो इंक्रीज हो जाए, पहले प्राइस कुछ और था, बाद में प्राइस अब कुछ और है, महंगाई बढ़ सकती है उसके बाद, है ना? तो इसलिए आप थोड़ा सा एक अलग से इसमें चार्ज ऐड करते हो जब आप लिस्ट बनाते हो, तो इसमें अलग से आप एक चार्ज ऐड करते हो, कंटिजेंसी चार्ज, जिससे अगर प्राइस में किसी वजह से बढ़ भी जाती है तो भी वो हमारा कवर हो जाए। मतलब एस्टिमेशन लिस्ट में जब आप बनाओगे उसमें आपने 3 चीजें ऐड करनी है। पहला तो आपका जो मटेरियल यूज हो रहा है वो उसका कितना प्राइस है, प्लस लेबर चार्ज, और कंटिजेंसी। कंटिजेंसी क्या होता है, अगर सपोज आपने प्राइस जो आपने अभी अभी जो आपने जिस समय आप एस्टिमेशन लिस्ट बना रहे हो उसके बाद जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो हो सकता है प्राइस आपके बढ़ जाए, तो उस चीज को कवर करने के लिए आप एक्स्ट्रा कुछ परसेंटेज मतलब 10 से 15%
या 3 से 5 मतलब 5-10% के आसपास आप इसमें एक्स्ट्रा ऐड होते हो, ठीक है, जो आपकी लिस्ट में उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं, और प्लस जो टैक्स यूज हो रहा है वो टैक्स भी आप इसमें कैलकुलेट होते हो। उसके बाद जो अपना टोटल प्राइस निकल जाता है वो आपका हो रहा है टोटल कॉस्ट। क्लियर है? सोचिए। सर ये जो ये मेथड है ये अप्रोक्सीमेशन के हैं या सर डिटेल्ड के हैं? दोनों में यूज हो रही है। ये तो बहुत डिटेल लंबा प्रोसेस है ना सर। ना, तो ये तो अपन निकालना पड़ेगा। देखिए मटेरियल सोर्स अपन निकालनी होगी। अगर आप चाहते हो लेबर लेबर, देखिए बहुत बार ऐसा भी हो रहा है, इसी जैसे मान लीजिए जो लेबर चार्ज होता है, इसीलिए जो अप्रोक्सीमेट लेबर चार्ज होता है उसमें हम थर्ड वाला यूज कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज और ग्रॉस, मतलब जितना मटेरियल यूज हो रहा है उसका तो परसेंटेज हम ऐड कर लेते हैं लेबर चार्ज के तौर पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, तो अप्रोक्सीमेट में हम इस तरह से बना लेते हैं। और जो डिटेल्ड होगा उसमें आपका इस तरह से आ जाएगा अकॉर्डिंग टू यूनिट वर्क या अकॉर्डिंग टू वर्किंग ड्यूरेशन। मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर चार्ज प्लस कंटिजेंसी तो ये आपका हो रहा है टोटल प्राइस, टोटल एस्टिमेटेड प्राइस। ठीक, तो इस तरह से आप अपना एस्टिमेशन लिस्ट बनाओगे। देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं इस तरह से एस्टिमेशन लिस्ट बनाई जाती है। सही, इसे erase कर दूं मैं? हेलो सर। बताइए। सर अरे सर क्यों हटा दिए सर, लिख रहे थे अभी। अरे तो वो मैंने पूछा था ना अभी, कहाँ पर लिख रहे थे आप? सर, सर लास्ट में जो थोड़ा सा बचा था वो। देखिए प्राइस के बारे में सबसे पहले जी सर। हाँ, सर जो टोटल कॉस्ट थी वहीं पे सर लिख। मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर चार्ज प्लस कंटिजेंसी प्लस टैक्स, तो ये आपका होता है टोटल एस्टिमेटेड प्राइस। इतनी चीजें आप कैलकुलेट हो रही, उसके बाद आप डालते हो टोटल एस्टिमेटेड प्राइस। जब हो जाए तो बताएगा। हो गया सर। कर दूं ये सब? जी सर। अब देखिए सपोज इसका पीडीएफ मैंने अभी नहीं भेजा है, इसका पीडीएफ मैं भेज दूंगा अभी आज दोपहर में। सपोज एक घर में अपने वायरिंग करनी है जहाँ पे मिठाई तो हम छूट रहे हैं 5 किस्म का मिठाई बना माइक माइक बंद कर दो अपना।
बिना वाला सीधा वाला जो 4x3 का एक रूम है, ठीक है, 4x3 का एक रूम है ये, और ये एरिया 4.3.5 से बरामदा है, 4/3.5 मीटर। तो ऐसी अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको टोटल कितने फैन यूज करने, ट्यूबलाइट यूज करने, या तो ये आप तो आप उसके अकॉर्डिंग होगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होता है तो फिर आप उसे अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हो। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जो आपका रूम है, रूम में आपने आपने यूज करना है एक फैन, 2 ट्यूबलाइट और 5 एम्पियर सॉकेट। ठीक, उसी तरह से जो बरामदा है उसमें आपने यूज करना है 2 ट्यूबलाइट, दो ट्यूबलाइट और 5 एम्पियर सॉकेट। ठीक, तो देखिए सबसे पहले तो आप निकाल लीजिए टोटल लोड, टोटल लोड कितना यूज हुआ है। तो सपोज जो आपकी ट्यूबलाइट है वो 40 वाट की ट्यूबलाइट है, और टोटल यूज हो रही है 4, 2 ट्यूबलाइट रूम में और 2 ट्यूबलाइट बरामदे में, टोटल 4 ट्यूबलाइट यूज हो रही है। तो टोटल लोड यहाँ पे हो जाए 40 × 4, 40 × 4 इक्वल टू 160 वाट। ठीक, अच्छा, और एक फैन यूज हो रहा है, सपोज फैन का जो वाट है वो 60 वाट है, टोटल लोड यहाँ पे हो जाए 60 वाट। और 5 एम्पियर सॉकेट यूज हो रहे हैं, सपोज जो सॉकेट है उन पे जो आप लोड ले रहे हो वो ले रहे हो 100 वाट, 100 वाट के लिए आप उसे यूज कर रहे हो। टोटल कितने हो रहे हैं, 2 × 100 वाट इक्वल टू 200 वाट। तो यहाँ पे सर हेलो सर, बताइए। सर इसकी पावर रेटिंग कैसे निकाली सर सॉकेट की, ये सर समझ में नहीं आया मुझे। नहीं, सॉकेट ये थी, सॉकेट की जो पावर रेटिंग है वो तो डिपेंड रहती है लोड के ऊपर, है ना, जितना लोड मतलब होगा। सर कितना लोड, सर कितना लोड उस पे कनेक्ट है। हाँ, जितना जो भी लोड आप उस पर दो रहे, ठीक है, उस हिसाब से आपका रेटिंग चेंज हो जाएगा। सपोज आपको जो लोड यूज करना है वो 100 वाट यूज करना है सॉकेट पे, उस हिसाब से हमने ये लिया है, तो ये आपने एज्यूम कर सकते फिर हो। भी हाँ, फिर भी तो सर इसमें 100 वाट को सर 5 × 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सर, 5 × 100 क्यों, 5 क्योंकि एम्पियर, सर इसमें 5 एम्पियर का 5 सॉकेट एम्पियर है। का सॉकेट है। हाँ, 5 एम्पियर का सॉकेट है और टोटल 2 सॉकेट यूज हो रहे हैं, ये सॉकेट यूज हो रहा है रूम में और ये सॉकेट यूज हो रहा है बरामदे में, टोटल 2 सॉकेट है। उस पे सपोज, और जो उस पे लोड मैं यूज कर रहा हूँ वो 100 वाट यूज कर रहा हूँ, 100 वाट इंटू 2, 200 वाट टोटल लोड हो गया। देखिए 5 एम्पियर सॉकेट का मतलब क्या हो गया, तो मैक्सिमम लोड आप यूज कर सकते हो 5 × 240, 1.2 किलोवाट आप मैक्सिमम यूज कर सकते हो 5 एम्पियर पे, ये मैक्सिमम लोड है, ठीक है। बट जरूरी नहीं है मैं 1.2 वाट लूँ, मेरा जो लोड यूज हो रहा है वो 100 वाट यूज हो रहा है, तो उसी हिसाब से मैंने कैलकुलेशन की है यहाँ पे। ठीक, ये फिक्स नहीं है, ये आप चेंज, ये वेरी कर सकता है।
तो टोटल लोड हो रही है यहाँ पे कितना 420 वोट। तो यहाँ से 20 फ्लो रही, इक्वल टू 420 बाई 240 या 230, 420 बाई 230 1.8, 420 बाई 230 इक्वल टू 1.82 एम्पियर। सही। सर 420 क्या है सर? 420 वाट क्या लिए हो सर? 420 टोटल वॉट है, मैंने ऐड कर दिया बस 160 वॉट प्लस 60 वॉट प्लस 200 वॉट, इसे मैंने ऐड किया है। तो टोटल वॉट हो रहा है यहाँ पे 160 प्लस 60 प्लस 200 बराबर 420 वॉट हेलो सर। टोटल लोड। सर बताइए। सर ये मैक्सिमम है ना सर? मैक्सिमम लोड है ये सर ना, जिससे निकाल रहे हैं हम लोग मैक्सिमम लोड और ये करंट। हाँ मैक्सिमम लोड है। अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर आप 5 एम्पीयर पे कोई और इक्विपमेंट यूज करना है तो ये वेरी हो सकता है, 100 वॉट है यहाँ पे 200 ये वॉट। सर क्योंकि सर एक साथ ही सर रूम में तो अगर रूम और बरामदे दोनों अगर साथ में दो चारों ट्यूबलाइट और फैन ऑन रहे तब ना सर ये मैक्सिमम लोड आएगी। हाँ अगर सर बाहर से बंद है तो मैक्सिमम लोड है ये, फुल लोड। सर बताइए। सर इसका मतलब है कि अगर हम वोल्टेज को ज्यादा बढ़ा के यूज करें तो सर बिजली का बिल कम आएगा। वोल्टेज से ज्यादा बढ़ाएं तो बिजली बिल कम आएगा। जी सर। ऐसा क्यों? क्योंकि सर करंट कम हो जाएगी ना सर लोड की। क्यों? आप तब जो बिल आता है तो वॉट के हिसाब से आता है, करंट के हिसाब से जैसे आता है। वाट है यहाँ पे सर 420 वाट है सर, ये तो कांस्टेंट हो गया सर। हाँ, ये बात सर कांस्टेंट है। हाँ वोट आपका सर कांस्टेंट है। वोल्टेज को हम वेरी कर सकते हैं सर। हाँ अब जैसे यहाँ पे 230 वोल्टेज है, हम यहाँ पे 250 वोल्टेज करते हैं सर, तो एम्पियर यहाँ पे घट जाएगा। एम्पियर घट जाएगा पर वोट तो कांस्टेंट है आपका। जो आपका बिल जो होता है वो इस हिसाब से आता है। ये जो बिल का फॉर्म बिल इसमें कैसे सर आता है, वोल्टेज बिल वोट के सर हिसाब से बट आता है। ये हाँ सर बट सर ये भी इसमें तो तो सर जो सर वॉइस किसकी जा रही है बैकग्राउंड? हाँ बताइए। जी सर। हाँ बताइए। सर ये कह रहे हैं कि सर जब अप्लायंसेस होंगे सर उसकी जो वोल्टेज रेटिंग है वो भी तो डिफाइन होती है 230 वोल्ट या 240 वोल्ट। अगर ज्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे सर वो डैमेज भी तो हो जाएगा। हाँ हाँ वोल्टेज रेटिंग तो फिक्स सर होती है। हम वोल्टेज रेटिंग नहीं बढ़ा सकते ना सर? नहीं नहीं, और वोल्टेज रेटिंग बढ़ा नहीं सकते। वोल्टेज रेटिंग आप मान लिया कोई आप ऐसा अप्लायंस बनाते भी हो तो ज्यादा वोल्टेज पे चलता है, ठीक है, तो वोल्टेज हिसाब से बिल नहीं आता है, बिल तो वोल्टेज हिसाब से आता है। यस सर। सर पावर कंजप्शन तो तब भी सर उतना होगा चाहे वोल्टेज घटे या बढ़े सर। वही तो मैं बोल रहा हूँ, जैसे अभी तो इसने बोला था ना, जब हम वोल्टेज मतलब कम कर देते हैं तो बिल कम हो जाता है, ऐसा नहीं है। बिल जो डिपेंड रहेगा वोट के ऊपर डिपेंड रहेगा। सर इसमें वोल्टेज बढ़ेगा तो सर करंट बढ़ेगा। इसमें पावर कांस्टेंट थोड़ी ना रहेगी, वेरी करेगी सर लोड पे। यस सर। देखिए लोड, हाँ लोड का मतलब क्या है, देखिए जो आपका लोड का वोट होता है ना, उसका मतलब ये होता है, अगर आप जो वोल्टेज रेटिंग होती है आप उसे फुल वोल्टेज देते हो तो उतने वोट पे इतना वोट, इतने वोल्टेज पे इतना वोट कंज्यूम करेगा ये, ठीक है। तो ये होती है उसकी वोट रेटिंग। आप वोल्टेज कम कर दोगे तो उसका वोट भी कम हो जाएगा, कम वाट लेता, फिर वो कम वोल्टेज आप उसे ले रहे हो तो उसमें आई भी कम हो जाएगा। फिर जो वो पावर कंज्यूम कर रहा है, पावर सप्लाई नहीं कर रहा है, वो पावर कंज्यूम कर रहा है, वो लोड है। सर इसमें सर वोल्टेज बढ़ाएंगे क्या लिए सर? जब ये फैन 240 वोल्ट पे चलेगा तो सर वो उसको 250 वोल्ट 260 वोल्ट कहाँ से देंगे सर? नहीं जैसे वोल्टेज कम हो जाता है ना, जैसे कम वोल्टेज कम की बात कर रहे हैं हम, मान ली 240 वोल्ट से कम हो जाता है वोल्टेज, ठीक है। अगर वोल्टेज कम आ रहा है तो वहां से आई भी डिक्रीज हो जा रही है आपकी, तो आपकी जो लोड है जी वो, सर। हाँ वोल्टेज आपका इनपुट पावर पे से कम हो रहा है, लोड का काम तो उसे कंज्यूम करना है। जब वोल्टेज कम हो जा रही है तो वहां पे आई भी कम हो जा रही है और टोटल जो वॉट जो ले रहा हो रहा है वो भी कम हो जा रहा है। फिर तो सर फैन तो स्लो चलेगा फिर?
हाँ वही मैं फैन स्लो चल रहा। टोटल जो ये 40 वॉट यहाँ पे दिया हुआ है वो मैक्सिमम वॉट है। मैक्सिमम वॉट मतलब जो टोटल आप 240 वोल्ट देते हो तो वो 40 वॉट कंज्यूम रहेगा। अगर आप वोल्टेज कम वोल्टेज उससे आप दे रहे हो तो वो कम वॉट कंज्यूम रहेगा। सर बताइए। सर सॉकेट 2 यूज किए हैं। हाँ 200, एक रूम में एक बरामदे में 200 रेडी यहाँ पे यूज हो रहे हैं। यस सर ओके। देखिए तो सबसे पहले आप लगाओगे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। मैंने अब बताया था डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम में एनर्जी मीटर से सप्लाई आती है मेन स्विच में और फिर मेन स्विच से जाती है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आपकी सप्लाई जो होती है वो बाद में स्विच बोर्ड में जाती है। सही। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड अब देखिए हम यूज करेंगे यहाँ पे 2 स्विच बोर्ड। एक स्विच बोर्ड रूम में और दूसरा स्विच बोर्ड बरामदे में। ठीक। तो अच्छा इसमें तो फिक्स नहीं होता है कि आपने स्विच बोर्ड कहाँ पे लेना है, बस इससे जो स्विच बोर्ड की हाइट होती है वो फिक्स होती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लेते हो आप वो फर्स्ट से 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे लेते हो आप। 1.5 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। सही। फर्स्ट से 1.5 मीटर ऊपर आप लेते हो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और जो स्विच बोर्ड होता है वो आप लेते हो फर्स्ट से 1.25 मीटर पे। ठीक। तो देखिए ये स्विच बोर्ड मैंने यहाँ पे ले लिया और स्विच बोर्ड मैंने ले लिया यहाँ पर। स्विच बोर्ड 1। सर एक क्वेश्चन था सर। बताइए। सर ये कह रहे जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है उसमें जो एमसीबीज होती हैं एक साथ लगी होती है ना सर। हाँ यस सर। एक सर आपने दूसरा एक बोर्ड बताया था उसका नाम क्या था सर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अलावा सर। दो टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम, दूसरा ट्री बेस्ड सिस्टम। अच्छा ट्री बेस्ड सिस्टम उसमें अलग अलग होती हैं सर हाँ अलग अलग। अलग जितने रूम होने अलग अलग उसमें इंस्टॉल हो गया वहाँ पे। अब देखिए आप इस वायर लोगे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जो अपना वायर जाएगा स्विच बोर्ड में। सही। और ये जो वायर जा रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से स्विच बोर्ड 2 में जा रहा है। अब देखिए जो टोटल पूरी लेंथ है इसका एरिया है 4×3.5 मतलब ये जो लेंथ है वो 4 मीटर है और ये लेंथ है 3.5 मीटर। सही है। तो हमने क्या किया यहाँ पे 2 मीटर के डिस्टेंस पे ये जो डिस्टेंस है ये हमने ले ली 2 मीटर। और ये डिस्टेंस हमने ले ली 3.5 मीटर। या फिर आप इसे एक्चुअली हाफ भी कर सकते हो 3.5 का डिवाइड बाय 2 1.75। तो ये डिस्टेंस आ गई 1.75 मीटर।
अच्छा ये फिक्स नहीं है, आप ये कहीं भी ले सकते हो। जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है मैंने बताया, इससे ये वाली जो डिस्टेंस जो फिक्स होती है जमीन से आपने 1.5 मीटर पे लेना है। पर कहाँ लेना है ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, आप इसे साइड में भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। क्या कह रहे हैं सर, एक बार फिर समझ नहीं आया वाला डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बारे में क्या बता रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की लोकेशन है वो आप कहीं पर भी ले सकते हो, ये फिक्स नहीं है आपने यहीं पे लेनी है। ठीक है, आप यहाँ पे भी ले सकते हो इस साइड में, और इस साइड में भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने ये मिडिल में लिया है, आप कहीं भी ले सकते हो। ठीक, मिडिल टोटल जो लेंथ है 3.5 मीटर है, मैंने मिडिल में लिया है, तो ये डिस्टेंस हो जा रही है 1.7 मीटर 75 मीटर, और ये डिस्टेंस हो जा रही है 1.75 मीटर। ठीक है, ये रहे। अच्छा, और जो स्विच बोर्ड है, दोनों स्विच बोर्ड, तो ये जो स्विच बोर्ड मैंने लिए हैं, ये लिए मैंने 1 मीटर के डिस्टेंस पे, 1 मीटर। सर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का सर काम क्या होता है सर? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का काम ये होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में मैंने आपको बताया था, जितने भी सर्किट ब्रेकर्स होते हैं पूरे घर में, जितने भी आपने इंस्टॉलेशन की हुई है, टोटल जितने सर्किट्स आपने बनाए हुए हैं, जितने रूम्स हैं या टॉयलेट हैं, वॉशरूम है या स्टोर रूम है, जी सर। किचन है, तो उनके लिए जो आपकी एमसीबीज जा रही हैं, वो टोटल एमसीबीज आप जी। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लगा देते हो। जी जी। फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से फिर आपके वायर जाते हैं स्विच बोर्ड में। देखिए, तो टोटल ये जो डिस्टेंस है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से स्विच बोर्ड टू द विशिष्ट डिस्टेंस हो जाएगी 1.75 मीटर प्लस 1 मीटर, मतलब 2.75 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से स्विच बोर्ड 1 से विशिष्ट डिस्टेंस कितनी हो जा रही, ये भी 2.75 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपने यूज करना है 2 ट्यूबलाइट, तो 2 ट्यूबलाइट आपने यहाँ पे इंस्टॉल करोगे, टोटल ये लेंथ है 4 मीटर। सर बताइए। सर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से सर स्विच बोर्ड जरूरी है कि दोनों उतने उतने दूरी पे होने चाहिए? नहीं नहीं, वो मैंने आपको बताया ना, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो उसे, ये फिक्स नहीं है। मतलब हम एक स्विच बोर्ड इस साइड में भी लगा सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पे लगाया तो उसके साइड में ये भी लगाया? बस ये है, तो आप थोड़ा सा वायर का आप देख लो रे कि वायर कहाँ पे थोड़ा कम यूज हो, अगर वायर का यूज ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा आपको। यस सर। टोटल 2 ट्यूबलाइट हमें माउंट करनी है, वो 2 ट्यूबलाइट हम यहाँ पे माउंट करेंगे। देखिए यहाँ से मैंने टोटल 4 मीटर डिस्टेंस थी, 4 मीटर डिस्टेंस में 1 मीटर के डिस्टेंस में मैंने एक ट्यूबलाइट ली, और यहाँ पर 1 मीटर के डिस्टेंस में मैंने दूसरी ट्यूबलाइट ले ली। ठीक, 1 मीटर, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस हो जाती है वो हो जाती है 2 मीटर, जो ट्यूबलाइट के बीच में डिस्टेंस है वो हो जाएगी 2 मीटर। ठीक, उसी तरह से इस साइड में भी ले लीजिए आप एक ट्यूबलाइट, और एक मिडिल में आपने फैन ले लिया, मतलब 4 मीटर डिस्टेंस थी तो 2 मीटर पे आपने फैन ले लिया।
तो ये डिस्टेंस हुई है जी 1 मीटर। 1 मीटर डिस्टेंस पे ट्यूबलाइट है, यहाँ पे देखिए 1 मीटर डिस्टेंस पे ट्यूबलाइट है, फिर 1 मीटर डिस्टेंस पे फैन, और फिर 1 मीटर डिस्टेंस पे ट्यूबलाइट। टोटल डिस्टेंस जो है 1 मीटर है। सही, कितना ले रहे हैं? फैन तो 2 मीटर पे है ना सर? फैन 2 मीटर पे है। हाँ, फैन इस वॉल से आप देखते हो, इस वॉल से 2 मीटर पे, और इस ट्यूबलाइट से डिस्टेंस है 1 मीटर। जी सर। तो अब आप इससे बनाओगे सब एक ऐसे। दूसरे से 1 मीटर पे है ना सर? सारी चीज आप एक दूसरे से 1 मीटर पे है। हाँ, जैसे 4 मीटर था ना, तो हमने बराबर डिस्टेंस पे ले लिया। जी सर। तो पहले तो अब हम इससे बनाएंगे एसएलडी। सॉकेट नहीं बनाया सर? अच्छा, ये स्विच बोर्ड में पूरा रहेगा। स्विच बोर्ड में ही आ जाएगा वो सॉकेट। सॉकेट तो स्विच बोर्ड में ही आ जाता। तो इसे इरेज कर दो, मैं नीचे जो बना हुआ है इतना पार्ट। हेलो सर। बताइए। सर जो फैन लगा हुआ है और सर ट्यूबलाइट लगी हुई है, ये दोनों पैरेलल में लगे होंगे सर? पैरेलल मतलब? सर जो फैन लगा हुआ है स्विच बोर्ड 1 के ऊपर, और सर जो ट्यूबलाइट लगी हुई है। यस सर, पैरेलल होगी। देखिए, ट्यूबलाइट लगा हुआ है आपके वॉल पे, सही है, और ये जो आपके ऊपर उस पे जो आपकी छत है उस पे माउंटेड है, तो उससे बीच में भी डिफरेंस आएगा। मैं भी आपको बताऊँ ना, उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रन। तो अपना वाया जाएगा जिस तरह से, वो हम एसएलडी में भी क्लियर करेंगे इस चीज को। तो टोटल कितना वायर फिर यूज होगा। क्योंकि सर अगर पैरेलल में होंगे तो दोनों में वोल्टेज सर सेम होगा। अच्छा, आप ट्यूबलाइट वो और बोल नहीं, अच्छा वो बोल कनेक्शन आप बोल रहे हो, मतलब यस आप सर। माउंटेन बोल रहे हो, माउंटेन जिस तरह से की हुई है। हाँ, कनेक्शन तो सारे पैरेलल में होते हैं। अच्छा सर मल्टी लाइन डायग्राम बताइए सर इसका। इसका मल्टी लाइन डायग्राम इससे एसएलडी ही बनता यस है। सर। इसका सिंगल लाइन डायग्राम ही बनता है, मल्टी लाइन नहीं बनता है इसका। अच्छा सर, देखिए, मतलब सर इसमें न्यूट्रल कैसे देखिए लेके आएंगे वो नहीं समझ जो में आया। आप देखिए न्यूट्रल। जो आप मल्टी लाइन डायग्राम बनाओगे, सही है, उस मल्टी लाइन डायग्राम वो आप बनाओगे जो हमने पहले ही बनाया था। तो वो इसलिए होता है कि आप कनेक्शन देखने के लिए होता है, कनेक्शन इस तरह से करने हैं हमें। और ये आप बना रहे हो, आप तो जो आपके इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं वो कहाँ माउंट हो रहे हैं, उस हिसाब से आप बना रहे हो। उसमें जितना वायर यूज हो रहा है, आपने यहाँ पे एस्टिमेशन देना है, आपने एस्टिमेशन लिस्ट बनानी है आपके यहाँ पे आपने। ठीक है, जो यस वायर सर। थी वो वायर तो एमएलडी हुआ तो आपने पहले बना ली। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एस्टिमेशन लिस्ट बनानी है। टोटल जो आपका जितना वायर यूज हो रहा है वो आपने कैलकुलेट करना है यहाँ पे, और वायर के लिए जो पीवीसी पाइप है वो जितना यूज हो रहा है वो आपने कैलकुलेट करना है यहाँ पे। दो चीजें आपने निकाल दी है। इसलिए हम एसएलडी, यस ये एमएलडी की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे एसएलडी की रिक्वायरमेंट है बस। तो सर ये तो हम लोग ने अभी तो जो ये वायर गया है तो फेस का वायर गया है, तो सर इसमें न्यूट्रल देंगे तभी तो काम करेगा ना ये सर। तो सर हमें न्यूट्रल वायर का उसका भी तो कॉस्ट कुछ लगेगा, तो सर वो कैसे निकालेंगे? वो उसमें तो भी निकाल, न्यूट्रल वायर दिखाया ही नहीं गया है। इसीलिए तो अभी हम एसएलडी बना रहे हैं। अभी आपका यस पूरा सर। थोड़ी हुआ है ना। जी सर। ये चीज यहाँ पे हम, ये जो दो वायर आप दिखा रहे हो यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे हम। ये हम बनाएंगे एसएलडी बनाएंगे तो वहाँ पे मेंशन करेंगे हम टोटल कितने वायर जा रहे हैं। ठीक है, यस सर। ये चीज एसएलडी में मेंशन होंगी सारी। यहाँ नहीं कर सकते सर। नहीं नहीं, देखिए सबसे पहले आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये सतीश कुमार क्या हो रहा है ये? अब देखिए
जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, मैंने आपको बताया फर्श से 1.5 मीटर डिस्टेंस पे होता है, सही है। तो यहाँ पे आप देखिए, सपोज ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये है आपका स्विच बोर्ड। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की डिस्टेंस होती है वो होती है फर्श से 1.5 मीटर, और ये होता है 1.25 मीटर पे। तो ये डिस्टेंस इतनी है, 1.5 मीटर, और ये डिस्टेंस है 1.25 मीटर। ठीक, अब देखिए जो वायर आप ले जाते हो, वायर इस तरह से आप ले जाते हो, तो इससे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रन, और इससे हम बोलते हैं वर्टिकल रन। ऊपर बोर्ड से ऊपर की तरफ जो वायर जाता है उसे हम बोलते हैं वर्टिकल रन। और ये इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रन। अच्छा, हेलो सर, जो 1.25 मीटर जो डिस्टेंस है, ये किस जगह डिस्टेंस है सर? मतलब ये फर्श से डिस्टेंस है। स्विच बोर्ड जो लिया है फर्श से 1.25 मीटर पे लिया है। इसमें तो 1.75 से लिए गए हैं सर। इसमें ये यही जो दिखाए हैं आप, तो नहीं नहीं, ऊपर बनाया सर। यहाँ पे नहीं नहीं, ये जो डिस्टेंस ली हुई है ये आपका, देखिए ये रूम है, ओरिएंटल है वो। ये आपका बरामदा है 4.3 मीटर का। इस बरामदे का एरिया है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से स्विच बोर्ड में जो वायर जा रहा है ये हॉरिजॉन्टल लाइन बता रहा है। ये जो वायर है ये हॉरिजॉन्टल वायर की दूरी है सर। हाँ, ये वायर जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से स्विच बोर्ड में वायर जा रहा है, इसे शो किया है हमने इतना एरिया। सदा वो 3D नहीं है कि तुमको कम मिलेगा। ये जो वायर है ये वायर इसमें शो नहीं किया है। ये वायर हम यूज करेंगे एसएलडी में। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो वायर जा रहा है वो हमने यहाँ पे शो नहीं किया है। यहाँ पे बस हमने शो किया डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से स्विच बोर्ड में जो वायर जा रहा है, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट पे। और ये जो डिस्टेंस है ये हम शो करेंगे एसएलडी में। ये यही दूरी है ना सर 1.5 जो ऊपर गई है? नहीं नहीं, ये 1.75 मीटर ये वो डिस्टेंस है जो हमने यहाँ पे दीवार से लेकर के जितनी दूरी पे अपना डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कनेक्टेड है। ये आपकी समझ में आ रहा सर, जो ये 1.5 लिए है ये कहाँ डिस्टेंस है? 1.5 मीटर ये जमीन से डिस्टेंस है। सपोज अर्थ से, हाँ जमीन से आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की ऊंचाई, समझ गए सर। समझ आ रहा है? जमीन से आप 1.5 मीटर ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ले रहे हो। सर जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से स्विच बोर्ड तक का सर जो डिस्टेंस है वो सर हम लोग मेजर नहीं करते क्या सर? वो आपने यहाँ पे मेजर किया है ना, ये जो मेजर है ये हम अभी मेजर करेंगे। अब एसएलडी अभी हमारा जब बनाएंगे तो उसमें हम ये मेजर करके उसमें हम मेंशन करेंगे वहाँ पे जितना डिस्टेंस है पूरा। तो वर्टिकल वाला नहीं सर, जो हॉरिजॉन्टल वाला उसको डिनोट करेंगे ओनली? दोनों डिनोट, जो एसएलडी